जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया इक्वल एमएसपी को लेकर। और दोस्तों, अगर ऐसे पेंशनर आपके ग्रुप में भी शामिल हैं तो वो आपका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए एक लेटर जारी हुआ है अगर आप अपना मेडिकल बिल क्लेम करवाना चाहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पीसीडीए भी बोल रहा है कि आपको 568 का एरियर मिलेगा, लेकिन ये उन पेंशनर की बात कर रहा है जो 2006 के बाद आए हैं, यानी उल्टी गंगा बहा रहा है यहां पे स्पर्श पीसीडीए। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एंट्री लेवल पे की। कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनके लिए एंट्री लेवल पे लागू नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लेम करवाना चाह रहे हैं पीसीडीए स्पर्श से। ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं, क्या कार्यवाही वो कर रहे हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये 4 जानकारियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, गोपाल उपाध्याय जी का कमेंट। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था इक्वल एमएसपी पर, जिसमें मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने एक लेटर लिखा था डिफेंस मिनिस्टर को। तो दोस्तों, उसी वीडियो के नीचे एक पेंशनर का कमेंट आया जिनका नाम था गोपाल उपाध्याय जी। इन्होंने क्या कहा, रक्षित खन्ना 15,500 एमएसपी दे रहा है, ये काम आप जैसे फेक यूट्यूबर चैनल ही कर सकता है। यानी ये मुझे फेक बता रहे हैं, जो मैं जानकारी दे रहा हूं उसे फेक बता रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं कि आपको 15,500 एमएसपी मिले या आपकी बढ़ी हुई एमएसपी मिले, तो दोस्तों क्या मैं गलत बोलता हूं? क्या मैं फेक हो गया? लेकिन इन पेंशनर को ऐसे ही लगता है। फिर दोस्तों, ये ऐसे पेंशनर्स हैं जो आपके ग्रुप में रहकर ही आपकी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पूर्व सैनिक में कहीं ना कहीं एकता का अभाव है और इसी एकता को भंग करने के लिए कुछ पूर्व सैनिक हैं जो ये काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम डिमांड कर रहे हैं 15,500 की, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी करे या उनके वकील करे, चाहे कोई और करे, हाईयर डिमांड है 15,500 की। तभी भारत सरकार कुछ एमएसपी आपकी बढ़ा पाएगी। दोस्तों, हम डिमांड कर रहे हैं 15,500 की, भले ही भारत सरकार उसे 15,500 करे या फिर 10,800 करे या 11,000 करे, वो उस पर डिपेंड है, लेकिन हमें हमेशा हाईयर साइड की तरफ सोचना चाहिए। तभी भारत सरकार कुछ बढ़ा पाएगी। हमें 100 रुपए चाहिए, हमें 100 रुपए चाहिए, तभी भारत सरकार उसमें से 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए दे पाएगी। वो हम शुरू में ही कम की डिमांड करेंगे तो दोस्तों भारत सरकार फिर क्या देगी? हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 15,500 मिले, लेकिन भारत सरकार क्या देगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये पेंशन कह रहे हैं कि हम 15,500 की भी डिमांड ना करें, हम इक्वल एमएसपी बढ़ाने की भी मांग ना करें। तो अगर ऐसे पूर्व सैनिक आपके ग्रुप में शामिल हैं तो आप उन्हें निकाल के बाहर फेंकिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि वो आप ही के पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं आगे जाकर। अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, तो आपको इनसे बच के रहना है। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस पूर्व सैनिकों के मेडिकल बिल रिजेक्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस जो है वो कई बार आपके मेडिकल बिल रिजेक्ट कर देता है कुछ कंडीशन की वजह से, जैसे बिलों पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ना होना या फिर ड्रग लाइसेंस नंबर ना होना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्रग लाइसेंस नंबर जारी करना किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है? ये है केमिस्टों की, जहां से आप दवाइयां परचेस करते हैं बाहर से। अगर पॉलीक्लिनिक में दवाइयां अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों एनए सर्टिफिकेट जारी होता है, उसके बेस पर आप बाहर से दवाइयां खरीद सकते हैं और जो वहां से आपके बिल प्रोवाइड होते हैं उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्रग लाइसेंस नंबर होना जरूरी है, तभी आपका बिल पास होता है। लेकिन दोस्तों, इसी में एक एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें क्या लिखा है? ईसीएचएस पूर्व सैनिकों के मेडिकल बिल रिजेक्ट कर रहा है। क्लेम देने के कारण से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की निर्धारित रुपए राशि 40 लाख से कम है। मेडिकल शॉप से 40 लाख से कम टर्नओवर वाले केमिस्ट के बिल के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर टोटल अमाउंट का बिल
मेडिकल शॉप से 40 लाख से कम टर्नओवर का है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ईसीएचएस है, जो आपको पैसा देगा मेडिकल बिल का, उसमें वो कह रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। कुछ कारणों की वजह से जो शॉप वाले हैं उन पर लागू नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बिलों पर लिख के दे। कुछ कारण की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया, ये 40 लाख से कम टर्नओवर वाले बिल की। जी हां दोस्तों, अगर 40 लाख से कम टर्नओवर वाला बिल है जो केमिस्ट जारी करता है तो जरूरी नहीं है कि उस पर जीएसटी नंबर रजिस्टर हो। तो दोस्तों, अगर जीएसटी नंबर नहीं है उसमें तब भी आपका बिल पास हो सकेगा कुछ कंडीशन में। तो ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना सक्सेसफुली मेडिकल बिल क्लेम करवा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, स्पर्श पीसीडीए ने कहा सर्कुलर 568 का एरियर 2006 के बाद आए पेंशनर्स को भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने डायरेक्ट पीसीडीए स्पर्श से बात करी, वहां पर कंप्लेंट डाल दी कि मुझे भी सर्कुलर 568 का एरियर चाहिए। जैसा कि साइड में मैं आपको एक कमेंट भी दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये पेंशनर आए 2006 के बाद, 2013 में या फिर 2014 में आए, लेकिन इन पेंशनर को लगा कि मुझे भी सर्कुलर 568 का एरियर मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट इन्होंने कार्रवाई करी स्पर्श पीसीडीए से। और स्पर्श पीसीडी भी कितना मूर्ख है, पेंशनर को जवाब दिया कि आप नॉट पे सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, नॉट पेमेंट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, एनपीसी बना दीजिए, हम आपको एरियर पे कर देंगे। दोस्तों, स्पर्श पीसीडी को भी नहीं पता कि सर्कुलर 568 का एरियर किसे मिलेगा। सर्कुलर 568 का एरियर उन्हें मिलेगा जो 2006 से पहले आए हैं। यानी स्पर्श पीसीडी भी कई बार आपको मूर्ख बनाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपको अपने रिकॉर्ड से पूछना है जाकर, आप अपने रिकॉर्ड से पूछिए जाकर कि आप किस सर्कुलर के लिए एलिजिबल हैं लेने के लिए। रिकॉर्ड आपको सही गाइड कर पाएगा। एक लेटर लिखकर वो आपको बताएगा कि आप 2006 के बाद आए हैं, इसलिए आपके लिए सर्कुलर 568 नहीं है। क्योंकि 1/1/2006 से तो आप लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले ही रहे हैं। ये उनके लिए लागू था जो 2006 से पहले के लिए, जिनकी पेंशन 33 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस पे कैलकुलेट हुई है, जिनकी पेंशन लास्ट बेसिक का 50% पे कैलकुलेट नहीं हुई है, उनके लिए सर्कुलर है 568। तो दोस्तों, कई बार पीसीडी स्पर्श भी आपको मूर्ख बनाता है, लेकिन आपको मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो आपको मूर्ख बनने से बचाएगा। इसलिए आपको अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करनी है, रिकॉर्ड से पूछिए। अगर रिकॉर्ड भी आपको गलत जवाब देता है तो जो उनका लेटर है रिकॉर्ड का वो आप मेरे पास भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन दोस्तों, ऐसे आप परेशान मत होइए, आपको मैंने सही गाइड कर दिया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर ने भेजी क्वार्टरली शीट एंट्री लेवल पे की। जी हां दोस्तों, इन पेंशनर ने मुझे अपनी क्वार्टरली शीट भेजी थी। ये 1/1/2006 को क्या थे, इनकी बेसिक कितनी फिक्स थी और क्या इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। दोस्तों, ये पेंशनर्स रिटायर हुए थे 2006 के बाद, 2006 के बाद ये रिटायर हुए। तो जो इन्होंने क्वार्टरली शीट भेजी उसमें दोस्तों 1/1/2006 को ये सिपाही थे, यानी ये क्राइटेरिया इनका फिट बैठता है एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए कि ये 1/1/2006 को सिपाही थे। फिर दोस्तों, मैंने इनकी शीट देखी, इसमें इनकी बेसिक फिक्स थी 1/1/2006 को 6,640। यानी दोस्तों, इनकी बेसिक ज्यादा थी, जितनी होनी चाहिए थी एंट्री लेवल पे के लिए उतनी नहीं थी, यानी उससे ज्यादा में इनको फिक्स करा हुआ था। यानी एंट्री लेवल पे के लिए इनकी जितनी बेसिक होनी चाहिए थी उससे दोस्तों ज्यादा में फिक्स किया। हमें चाहिए 6,460 और इनको इससे ज्यादा में फिक्स करा गया था। कितना? 6,640 में। इसलिए ये एलिजिबल नहीं है एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। ऐसे दोस्तों, अगर कोई हवलदार है जिनको 8,560 से कम में फिक्स करा हुआ है तो उनको मिलेगा एंट्री लेवल पे। ऐसी अगर नायब सूबेदार है, अगर 9,300 से कम में फिक्स करा गया है तब इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। यानी जो ये अमाउंट दे रखे हैं 6,460 सिपाही के लिए, 8,560 हवलदार के लिए, नायब सूबेदार के लिए 9,300, अगर इससे कम में आपको फिक्स किया है तब आपको इसका और फिक्स करे हुए डिफरेंस का अमाउंट का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, इस अमाउंट से ज्यादा आपको फिक्स कर रखा है, इस अमाउंट से ज्यादा 6,460 से ज्यादा में से आपको फिक्स कर रखा है 6,640 में, तो फिर आपको कहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज है।
आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। आप भी दोस्तों नीचे कमेंट करिएगा कि इन पेंशनर का क्या किया जाए। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये जानकारी है आपके लिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।